तो आज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कि भारत देश की राजधानी नई दिल्ली के महरौली जिले में स्थित है। इस पूरे इलाके को कुतुब कैंपस के नाम से जाना जाता है। आज के एपिसोड में जो हम बात करेंगे, कुतुब कैंपस में क्या क्या मीनारें हैं और क्या क्या इनका स्ट्रक्चर है और किस तरीके से बनाई गई है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। एपिसोड में जो हम कुतुब कैंपस को रखेंगे वो 3 तरीके से रखेंगे। पहला, इसका हिस्टोरिकल एंगल, इतिहास कुतुब कैंपस को कैसे देखता है। दूसरा, कल्चरल वैल्यू कि कल्चर वैल्यू कुतुब कैंपस या कुतुब मीनार, आयरन पिलर, इन सब की कल्चरल वैल्यू क्या है। तीसरी बात हम करेंगे इसका एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल कि एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से कुतुब मीनार क्या विष्णु स्तंभ था या कोई सही में इस्लामिक मीनार थी। आज हम आए हैं कुतुब मीनार जो दिल्ली के महरौली में अवस्थित है और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है जिसका निर्माण तकरीबन आज से 800 वर्ष पूर्व किया गया था। और यहाँ आने के बहुत सारे मार्ग हैं। आप मेट्रो से आ सकते हैं, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पास है, बस से या अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। और ये भारत में निर्मित पहली एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है और इसको यूनेस्को के द्वारा भी वर्ल्ड हेरिटेज का एक टैग दिया गया था 1993 में, और वो पूरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को दिया गया है। आज हम जानेंगे कि कुतुब मीनार की ऐसी क्या क्या विशेषताएं है कि इसको भारत का ही नहीं पूरी विश्व का एक प्रमुख मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है। क्या कारण है कि यहाँ तकरीबन हर साल 40 लाख लोग सिर्फ भारत और विदेश दोनों जगह से घूमने आते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, इसकी सारी विशेषताएं जानेंगे और यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं उनके बारे में भी जानेंगे। बहुत सारे सर्वे और रिपोर्ट ये कहते हैं कि ये इस्लामिक स्ट्रक्चर था, मतलब भारत का पहला इस्लामिक स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ की जो रिपोर्टें हैं वो ये कहते हैं कि ये एक वेधशाला थी, वेधशाला या हिंदू मंदिर, कुछ भी समझ लीजिए। आर्कियोलॉजिकल एंगल से हम इसको देखेंगे, हिस्टोरिकल एंगल से हम इसको पहचानेंगे और इसकी सांस्कृतिक मूल्य क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, अगर हम इसको देखेंगे तो ये 5 डिग्री हल्का सा टेढ़ा है। ये टेढ़ा इसलिए बनाया गया था, उस टाइम वराहमिहिर के हिसाब से ये गणना थी कि जिस दिन सूरज कर्क रेखा पर आएगा यानी कि 21 जून, उस दिन इसकी 12 बजे परछाई नहीं दिखती। अब सोचिए इतनी ज़बरदस्त गणना के साथ अगर कोई बनाया जा रहा है, ये कोई वेधशाला का पार्ट हो सकता है या फिर किसी कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अगर हम इसको देखा जाए तो उसका पार्ट हो सकता है। कुतुब मीनार जिसके अंदर 379 सीढ़ियाँ है, पहले लोग इसके अंदर जा सकते थे और घूम सकते थे, बहुत ही अंदर एक अलग ही अनुभव ले सकते थे अंदर जाके। लेकिन 1981 दिसंबर का महीना था, हुआ ऐसा कि इलेक्ट्रिक फेलियर के कारण एक दुर्घटना घटित हो गई इसके अंदर और जिसमें लगभग हमारे 45 लोगों की मौत हो गई। तब से सरकार ने इसके अंदर जाना प्रतिबंधित कर दिया है। कुतुब मीनार जिसकी हाइट लगभग 72.5 मीटर है और इसमें अभी हाल ही में 5 इमारतें हैं और इसका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के थे उन्होंने स्टार्ट करवाया। उनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे उन्होंने इसके निर्माण को जारी रखा और अंत में फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश के थे उन्होंने इसके निर्माण को पूर्ण किया। कुतुब मीनार में बहुत सी बार बाधाएं आई, जैसे एक बार इस पर बिजली गिर गई थी तो इसकी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको इसमें दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करा के इसमें सुधार किया गया और बाद में अंग्रेजों के आ जाने के बाद अंग्रेजों ने भी इसमें अपनी छवि छोड़ने की कोशिश की है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण इस्लामिक राजाओं द्वारा राजपूतों पर विजय के फलस्वरूप बनाया था। जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम एक राजपूत शासक थे दिल्ली के, उनकी पराजय के बाद किस प्रकार से फिर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आए और आगे इनका वंश चला, विजय के रूप में दिखाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के नाम से इस दरवाजे का नाम अलाई दरवाज़ा पड़ा है। ये दरवाज़ा बहुत ही सुंदर नक्काशी का एक नमूना है जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इस दरवाजे की दीवारें 11 फीट मोटी है और आंतरिक भाग की चौड़ाई 34.5 फीट और बाहरी भाग की चौड़ाई 56.5 फीट की है।
अभी हम खड़े हैं मध्यकालीन भारत की क्लासरूम में। जी हाँ, ये है उस समय की क्लासेस, कक्षाएं। लेकिन उस समय इसको कहा जाता था मदरसा, और ये मदरसा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन ने। तो आज के टाइम पे ये देखेंगे आप तो एक खंडर की तरह प्रतीत होता है हमें, लेकिन एक समय पर यहाँ बच्चों को शिक्षाएं दी जाती थी। जो यहाँ कमरे हैं, इन सब कमरों में बच्चों को शिक्षाएं दी जाती थी। उस समय की इस्लामिक स्टडीज़ या जो भी उस समय की प्रमुख आवश्यकताओं के अनुसार जो भी मदरसों में पढ़ाया जाता था बच्चों को, वो सब उन्हें यहाँ पे सीखने को मिलता था। तो ये मदरसा था एक समय पर, लेकिन आज के टाइम आप इसे देखेंगे तो ये मात्र एक खंडर रह गया है। भारतीय प्राचीन वस्तुओं में अनेक से रहस्य छुपे होते हैं। ऐसी एक रहस्यमय वस्तु है लोह स्तंभ। लोह स्तंभ जो कि 24 फीट ऊंची है, 16 इंच चौड़ी है और इसका भार लगभग 6 टन के आसपास है। माना जाता है यह 1600 वर्ष पुरानी है। इतना होना ही इसको रहस्यमय नहीं बनाता है। इसका जो रहस्यमय स्वभाव है वो वाकई ये है कि इतने आक्रमण झेलने के बाद भी यह आज भी अपनी मजबूती बनाया हुआ है। एवं इतने साल पुराना लोहा, जैसा कि आप जानते हैं लोहे का स्वभाव होता है कि उसमें जंग लग जाता है और वो गिर जाता है। शुरुआती दिनों में इसके ऊपर एक गरुड़ की प्रतिमा थी जो किसी आक्रमण की वजह से टूट गई और इससे अलग हो गई। ये लोहे स्तंभ का अपना एक इतिहास था। कुतुब मीनार परिसर में स्थित है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम शब्द का अर्थ होता है इस्लाम की शक्ति। ये मस्जिद कुतुब मीनार की एक प्रमुख मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण कहा जाता है यहाँ पर जो स्थित मंदिर थे उनके स्तंभों और उनके अवशेषों से मिलाकर इसके निर्माण को अंजाम दिया गया था। समय के साथ साथ शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया, इसके सुंदरता को बढ़ाया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मस्जिद को विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई थी। इमाम जामिन का मकबरा, जिसका निर्माण 1537 से 38 के दौरान मुग़ल साम्राज्य के शासक हुमायूं के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। कहा जाता है कि इनका पूरा नाम संत इमाम मोहम्मद अली था, जो कि तुर्किस्तान के मूल निवासी थे और ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में भारत आए थे और इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ हमको एक बड़ा सा मकबरा दिखाई दे रहा था जो कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुल ऐबक के उत्तराधिकारी एवं दामाद इल्तुतमिश का था। इल्तुतमिश की अपनी भी एक पहचान थी। वह दिल्ली को बिल्कुल अच्छे तरीके से सजावट वाला बना चुका था। वही सजावट हमको उसके मकबरे में दिखती है। मकबरे में हमको सबसे हैरान करने वाली चीज लगी, इसके ऊपर कोई छत नहीं थी। आज छत नहीं है इसका मतलब ये नहीं था कि कभी छत नहीं रही थी। इस पर 2 बार छत बनाने का प्रयास किया गया, मगर किसी कारण से दोनों बार छत ढह गई। इल्तुतमिश ने दिल्ली को चमकाने के लिए बहुत सारे अनेक प्रयास किए थे। मकबरे के अंदर इस्लामिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखने को मिला। मकबरे का निर्माण खुद इल्तुतमिश ने करवाया था। अब तक की वीडियो में हमने कुतुब मीनार को इस्लामिक स्ट्रक्चर के रूप में देखा। अब की वीडियो में हम इसके दूसरे नज़रिए पे भी प्रकाश डालेंगे। तो अब हम जानेंगे कि यहाँ पर एक वेधशाला थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इन पिलरों पे घंटी का साइन है और यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जो तोड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो वेधशाला थी ये किसने निर्माण कराई, क्यों कराई, किसके कहने पर कराई और इस वेधशाला में पढ़ाया क्या जाता था? क्या सही में यहाँ पर वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था या यहाँ पर कुछ और पढ़ाई होती थी? अब हम इसके सारे पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। पहला पहलू जो इसका ये कहता है, यह एक विष्णु स्तंभ था। कुतुब मीनार इसका बाद में नामकरण हुआ। पहले हमने इसको जो नाम दिया था वो विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाता था। विष्णु स्तंभ विक्रमादित्य राजा ने निर्माण करवाया था और इसका जो निर्माण का मुख्य जो कहते हैं श्रेय जाता है या क्रेडिट जाता है
वो वराहमीर विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक था, जो बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की अपनी वो डायमेंशन दी। यहाँ पर 27 वेधशाला थी, जो आप देख भी सकते हैं। जैसा कि वो गुंबद आप देख सकते हैं कि वो एक इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो ऊपर से रखा गया है, वो ये दिखाने के लिए कि अब इस्लामिक हो गया है। पूरी वेधशाला को बुरी तरीके से तोड़ा गया था, ये देख सकते हैं इस मूर्ति को, इसको पूरा बुरी तरीके से नष्ट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस मूर्ति को, ये पूरी तरह नष्ट किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां थी, बहुत सारा एक खजाना था, कई 100 करोड़ में उसकी वैल्यू थी, वो जो उस टाइम का खजाना था यहाँ पे वेधशाला के। इसके अंदर रामायण के प्रमाण मिलते हैं कि जैसा कि देव हमारे भी स्कूलों में जब हम पढ़ा करते थे, तो उसमें भी ये होता था कि जो स्कूल है वहाँ पर सरस्वती की मूर्ति रखी जाती थी, राम की रखी जाती थी। वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां थी। ऐसा नहीं था कि ये मंदिर था, ये एक वेधशाला थी, जिसका निर्माण वराहमीर के कहने पर, और वराहमीर के नाम पर ही इस जगह का नाम महरौली पड़ा था। महरालय बना, महरालय से नाम बिगड़ के उसका महरौली हो गया। ये बहुत लंबा किस्सा है। जैसा कि भारतीय इतिहास की सबसे मुख्य कथा रामायण, उसके बारे में यहाँ पर ऊपर की मूर्तियों पर डिजाइन बना हुआ था। अगर ये सही में इस्लामिक स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पर फूल पत्तियों के डिजाइन होते। इस्लामिक स्ट्रक्चर कभी भी मूर्ति, घंटी, इन सबको बढ़ावा नहीं देता। लेकिन पूरी गैलरी देख सकते हैं, इस पूरी गैलरी के अंदर पूरे में मूर्ति हैं, घंटियां हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। मैं यूँ नहीं कहता कि उन्होंने नहीं तोड़ा या फिर उन्होंने कोई अपनी संरचना नहीं दी इसमें, लेकिन ये बहुत बड़ी वेधशाला थी जिसको बहुत बुरी तरीके से तोड़ के और साइड में इसके मदरसा बना था। कुतुब मीनार जो कि प्रसिद्ध है अपनी ऊंचाई के लिए। जरा सोचिए, कोई एक ऐसी इमारत होती इसी के बगल में जो कुतुब मीनार से भी दुगनी हाइट की होती। कुछ ऐसा ही सपना देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिन्होंने सोचा था कि कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई की एक और इमारत बनाई जाए। इसका निर्माण बड़े ज़ोर शोर से प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन ये इमारत कभी पूरी हो ही नहीं पाई और मात्र इसकी पहली मंजिल ही बन पाई, जिसकी हाइट 24.5 मीटर है। और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, पर अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद ये इमारत का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया। और आज भी ये इमारत, जिसका सपना था कि इसको कुतुब मीनार से ऊंचा होना चाहिए दुगनी हाइट का, लेकिन अब मात्र एक अवशेष के रूप में ही रह गई है। आज के एपिसोड में कुतुब मीनार के बारे में हमने आपके आगे बहुत अलग अलग तरीके की जानकारियां दी। इन जानकारियों में यदि आपको कुछ पहले से पता था या कुछ नया है तो उनको आप कमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा आपके पास कोई अलग जानकारी कुतुब मीनार के बारे में है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपके पास लगातार आती रहे। हम इसी तरीके से नई नई फैक्ट्स देते रहेंगे। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया चैनल में आप लोग बने रहें। धन्यवाद।